तो वेलकम टू माय चैनल क्रेज़ी बड़ी। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो इसके बारे में जैसे अब देख सकते हो स्क्रीन पे, ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड इज़ एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एब्रेसिव्स, सिरेमिक्स एंड प्लास्टिक्स एंड प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज। ये सेंट गोबिन नाम के इंटरनेशनल का ब्रांड का एक हिस्सा है। इसके अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो एब्रेसिव्स, सिरेमिक मटेरियल्स और बाकी अदर बिजनेसेस में भी इसका प्रेजेंस देखने मिलता है। इसकी ब्रांड्स की अगर बात करें तो नॉर्टन है, ओरिएंट एब्रेसिव्स, केमफैब, ओरिएंट सी, ओमनी सील, नॉर सील, रिवलॉन एक्सेट्रा इनके खास ब्रांड्स हैं। इंडस्ट्रीज़ की जिसमें ये अपने प्रोडक्ट्स केटर करता है तो वो स्टील, बियरिंग्स, ऑटो एंसिलरीज, ऑटो ओईएम्स, कटिंग टूल्स, नीडल्स, रेजर्स, फूड प्रोसेसिंग, एरोस्पेस एंड जनरल इंजीनियरिंग में अपना प्रेजेंस बना चुका है। रेवेन्यू स्प्लिट अगर देखें, एब्रेसिव 56% है फाइनेंशियल 21 में, सिरेमिक्स एंड प्लास्टिक्स 33% एंड बाकी से 11% रेवेन्यू आ रहा है। जोग्राफिकल स्प्लिट की अगर बात करें तो डोमेस्टिक में 81%, एक्सपोर्ट्स 91%। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखें तो मोरा नियर मुंबई, बेंगलुरु, तिरुपति, नागपुर, हिमाचल प्रदेश और हालोल नियर वडोदरा। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट इसने की हुई है क्लीन विन एनर्जी 3 LLP के अंडर। इन नवंबर 2021 द कंपनी हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 15 lakhs in Clean Win Energy 3 LLP towards a power purchase agreement generated through wind energy generation. The company's contribution is 27.27% in this company. बात करते हैं फाइनेंशियल्स की तो मार्केट कैप 20,041 करोड़ का, करंट प्राइस है 1810, इसके हाई एंड लो है 2025 एंड 864, स्टॉक पी 70 का, बुक वैल्यू 126, डिविडेंड यील्ड 0.52% है। आरओसी ही एक शानदार आरओसी है 23.3% का। किसी भी कंपनी की अगर 15% के ऊपर आरओसी है तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है। इवन आरओई की अगर बात करें 10% के ऊपर की आरओई है 18.7% के साथ। डेट इक्विटी रेशियो तो बहुत ही बढ़िया है 0.01। आगे बात करते हैं इसकी पीई रेशियो की। तो अगर देखें हम लास्ट एक साल में इसका मीडियन पीई अगर देखें तो वो अराउंड 60.4 है। तो इस ग्राफ से हमें ये क्लियर कट दिख रहा है कि फ़िलहाल ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा बिफोर हम कोई बाय इनिशिएट कर सके। ये कुछ सिस्टम जनरेटेड प्रोज एंड कॉन्स अपने को देखने मिल रहे हैं स्क्रीन पे। लेट्स हैव अ पीयर कंपैरिजन नाउ। ग्रिंडवेल नॉर्टन के बाकी सारे पीयर जैसे कार्बोरंडम यूनाइटेड, वेंट इंडिया, ओरिएंट एब्रेसिव्स एंड वेलकास्ट, यहाँ क्लियर कट आपको देखने मिल रहा है कि मार्केट कैप में ग्रिंडवेल नॉर्टन इन बाकी सारे पीयर्स से काफ़ी आगे है। साथ ही इसका आरओसी बहुत ही शानदार है कंपेयर्ड टू उसके सारे पीयर्स के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो सेल्स लगातार बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूसली। लास्ट काफ़ी सारे क्वार्टर से हम देखे मिले तो सेल्स काफ़ी बढ़ते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो वो भी काफ़ी शानदार बढ़ते जा रहा है। इसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कुछ इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स द सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन ट्रिमेंडस। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो वो भी कंटिन्यूसली राइज पे है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। Its net profit has also went on increasing. It has definitely shown a steady rise over the years. Next to look at is the compounded sales growth की अगर बात करें तो 10 साल में 7% से सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते चले गया है। प्रॉफिट ग्रोथ ओवर द लास्ट 10 years हैज़ बीन 11%।
and the return on equity has been really fabulous over the last 10 years of 16%. अभी बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ क्लियर कट देखने मिल रहा है कि इसके रिजर्व्स कंटिन्यूसली ऑन द राइज है. बोरोइंग्स कंपनी काफ़ी कम कर चुके हैं. कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस अच्छे खासे हैं, जहाँ 43, 29, 24 अभी रिसेंट ईयर में है 36 पे है. अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की. किसी भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है उससे उसकी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ का काफ़ी अच्छे से पता लगता है. सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो रिसेंट मार्च 2021 ईयर में अगर देखें 331, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -230 एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ -95. दिस कंपनी इज़ अ नेट कैश फ्लो रिच कंपनी. मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है एक्सपेंशन के लिए और काम करने के लिए. डेटर डेज़ की अगर बात करें तो इट हैज़ बीन केप्ट कांस्टेंट and it has the one of the most advantage of this company has been that is it has been maintaining a good ROC over the last few years. अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की. तो प्रोमोटर्स दे हैव केप्ट their share of 58.32%, almost constant over the last few years. FIIs have been continuously increasing their shares. Even the DIIs have been increasing their shares continuously. Now let's have a look at the technical chart of Grindwell Norton. So we can clearly see over here the blue line is indicating the 20-day moving average. The red is the 50-day moving average. Green one is the 100-day moving average. And the violet one is the 200-day moving average. We can clearly see over here it has been testing a long term. It has been having a support around this range at 1800 range. Its immediate next support, if we look at, is around 1570 in this range. So we can try to initiate maybe the first 10% at around 1800, and the next lot we can try to buy it around 15,750 or 1575 around this range. We can initiate a buy over here. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ डिस्कस करने के लिए है, इसका शेयर होल्डिंग और पैटर्न देखे लास्ट दिसंबर 2021 के क्वार्टर में. तो आप जैसे देख सकते हैं टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है. यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, वो है प्लेज्ड शेयर्स. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेज्ड शेयर्स बिल्कुल ज़ीरो है, अनप्लेज्ड है बिल्कुल. इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी होल्डिंग 14.8% की होल्डिंग है. FIIs ने 6.1% की होल्डिंग है. इससे साफ क्लियर होता है कि ये शेयर्स मजबूत हाथों में हैं. और we can definitely try to initiate our first buy. We can buy in around pockets of 4-5 lots, where we can start our first lot at around 1800, then next one at around 1600, and so on. We can initiate our buys step by step. This company is a very good company for the long run and can help you create long-term wealth over the long run. One more thing I would like to make it clear over here, this is not any financial advice. Please consult your financial consultant before taking any financial related decisions. Thank you.